नमस्कार मित्र, कैसे हैं आप? मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा, ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। दिल की गहराइयों से आपको याद करते हुए 2026 मंगलमय हो, इसकी कामना ईश्वर से करता हूँ। खोल लीजिए अपनी डायरी का पन्ना, ले लीजिए हाथ में कलम और स्वर्णाक्षर में लिख लीजिए अपने स्वर्णिम भविष्य की गाथा, जो होने जा रहा है 2026 में। दोस्तों, कोई नहीं रोक, क्योंकि आपके सेकंड हाउस से गुरु भगवान का गोचर हो रहा है, भगवान बृहस्पति का गोचर हो रहा है और बहुत अच्छा गोचर है। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, मान, घर परिवार में वृद्धि, वाणी में आपके तेजस, ओज सब दे रहा है। जब गुरु यहाँ बैठते हैं और यहाँ से पांचवी दृष्टि आपके छठवें भाव पर डालेंगे, तो छठवें भाव पर जब दृष्टि जाएगी, छठवें घर में जब दृष्टि जाएगी, तो दोस्तों आपके चलने वाले कर्ज, आपके चलने वाले दुश्मन और आपके न्यायालय में पड़े हुए लंबित केसेस सबका निपटारा हो जाएगा। बहुत बढ़िया समय है। शनि मीन से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके मित्र हैं, आपके राशि में, आपके लग्न में कारक होते हैं, जिनकी हॉरोस्कोप के पहले घर में दो अक्षर लिखा हो या चंद्रमा दो अक्षर पर बैठे, ये लोग वृषभ राशि या लग्न वाले लोग कहलाते हैं। इस राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं और शुक्र जैसा कि आपको पता है कि भोग विलास, ऐशो आराम, विलासता और लग्जरी के ग्रह हैं। बहुत बड़े ज्ञान गुरु भी हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये आपको पूरा लाभ 2026 में देने आ रहे हैं। इनकी कृपा पाइए और इस अवसर का पूरा लाभ लीजिए। दोस्तों, आपके मित्रों के लिहाज से, छोटे भाई बहनों के लिहाज से भी ये समय अच्छा है। हमें कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ भी दिखाई नहीं दे रही है। एजुकेशन के दृष्टिकोण से, प्रेम के दृष्टिकोण से ये समय बढ़िया है, आपके लिए फेवरेबल है। भूमि, भवन, वाहन, इन सब का भी आपको सुख प्राप्त होगा। थोड़ा सा अगर दिखाई दे रहा है तो स्थान परिवर्तन के योग मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि आप जहां रह रहे हो वो आपका स्थान चेंज हो जाए, वो काम की वजह से हो, वो कारोबार की वजह से हो, या हो सकता है आप किसी नए घर में शिफ्ट करो, इस घर का रेनोवेशन करवाओ, जिस रूम में आप रहते हो, बेडरूम जो बनाया हो उसको आप परिवर्तित करो। कुछ न कुछ मुझे आपके ट्रांसफर के योग नजर आ रहे हैं। वो कार्य के, नौकरी के सिलसिले में बाहर ट्रांसफर हो सकता है, बट है बेनिफिशियल, ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मित्रों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि छठवें घर के कोई भी दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, आपको सारे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। चलने वाले लंबित न्यायालय के मामले हों या बेवजह के खड़े हुए दुश्मन हो या फिर सिर पर रखा हुआ कितना भी कर्जा या बोझ हो, 2026 में आपको लगभग इन सब चीजों से गुरु महाराज मुक्ति करा देंगे, आजादी दिला देंगे। आपका व्यापार भी ग्रो करेगा, आप नई पार्टनरशिप बनाओगे। पुरानी पार्टनरशिप है, हो सकता है वो टूटे आपकी, क्योंकि गुरु पुनर्वसु में है। इनका काम यही है कि पहले तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं। पुनर्वसु का आशय जो है वो शाब्दिक अर्थ, पुनर् मतलब पुनः, वसु माने बसाना। तो इसमें हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से देखें तो ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कहीं न कहीं पुरानी भवनों का रिनोवेशन भी होगा, पुराने संबंधों की सोशल सर्जरी होगी। यदि आपके कई सालों से किसी मित्र से झगड़ा था,
तो वहां आपके संबंधों में सुधार मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति मिलेगी, 100% मिलेगी। आपकी सीट चेंज होगी और हो सकता है कोई बड़ा इंक्रीमेंट आपको मिले, कोई बड़ा ओहदा आपको मिले। यदि आप राजनीति में हैं और आप मान लीजिए विधायक हैं तो आपके मंत्री बनने के योग हैं, मंत्री हैं तो आपको एक से अधिक प्रभार अन्य विभागों को मिल सकते हैं। आप यदि पार्टी के सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं तो आपको एक बड़े पद पर भी सुशोभित किया जा सकता है। ऐसे चांसेज मुझे पूरे 2026 में वृषभ राशि वालों, वृषभ लग्न वाले साथियों स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी और विश्लेषण यदि आपको लगता है कि आपके लिए लाभकारी है तो इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आपकी यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो उसका भी आप पूरा फायदा लीजिए। ये अच्छा मौका है आपके लिए। शनि महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं और आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव से जब शनि गोचर करते हैं तो विदेशों से आपको बेनिफिट दिलाते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि के, आपकी लग्न के कारक हैं। ये आपके लाभ भाव, ये आपके भाग्य के मालिक हैं, ये आपके कर्म हाउस के मालिक हैं। इनके जो मालिकाना हक है वो आपके 9th लॉर्ड भी यही है और 10th लॉर्ड भी यही है। और भाग्य का मालिक जब इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठ जाता है या कर्म का मालिक जब इच्छा पूर्ति के घर में बैठ जाता है तो आपको आपके कर्मों से मिलने वाला वो फल भी मिलेगा और जो आपके प्रारब्ध में आपने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, जो कि आपका भाग्य है, वो भी आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छा अवसर है दोस्तों। सोने पे सुहागा मैं कहूंगा इसको, तो गलत नहीं होगा। इस अवसर को भुनाइए। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा टाइम लेकर आया है। जो भी आपकी कोई अगर प्रोजेक्ट प्लानिंग है और अभी तक अधूरी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो उसका बहुत अच्छा मौका है, आप उसको करिए दोस्तों। देश विदेश से कोई आपके ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो प्लानिंग में है या अधूरे हैं या किसी कारण से कहीं आपका कोई पैसा रुक गया था, अटक गया था, आपका यदि मेडिकल से रिलेटेड भी कोई काम है, आपका कोई एनजीओ चलाते हो उससे रिलेटेड कोई काम है, वहां से भी आपको बेनिफिट्स कराएंगे, ऐसा मुझे आपके हॉरोस्कोप में दिखाई देता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो। मेरे द्वारा की हुई ये भविष्यवाणियां आपको काम आए। भगवान विष्णु की सेवा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि मंदिर शनिवार के दिन दर्शन करने जाते रहिए, आपका कल्याण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तो मेरा लास्ट संदेश हर वीडियो की तरह, अपने माता पिता की सेवा करिए दोस्तों, गौ माता की सेवा करिए, देश हित में कार्य करिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है और यही मेरी तमन्ना है। नमस्कार।